अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन और आप लोग देख रहे हैं समर्स किचन। उम्मीद है मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के लिए एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हम 2 कप चने की दाल लेंगे। दाल को 6 से 8 घंटे के लिए भिगो देंगे। अब इसे एक पैन में शामिल करेंगे। आप लोग अगर ओवरनाइट भी दाल को भिगो के रखें तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें 3 साढ़े 3 कप दूध शामिल करके अच्छी तरह से एक दफ़ा दाल को दूध में मिक्स कर लेंगे और कवर करेंगे इसे कि इसमें बॉयल आ जाए। आप लोगों के साथ आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप लोगों के साथ ट्रिक्स भी शेयर करूँगी। आप लोगों ने कंप्लीट रेसिपी को वॉच करना है। इसे कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर दाल के सॉफ्ट होने तक। दाल सॉफ्ट हो जाएगी तो हम लोगों ने इसका दूध जो है वो ड्राई कर लेना है। इसे ड्राई करने के बाद इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसकी आंच आप लोगों ने तेज़ नहीं करनी, अदरवाइज़ दाल जो है वो जल जाएगी। दाल को ठंडा करने के बाद ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करेंगे। इसका फाइन पेस्ट हमने बिल्कुल भी नहीं बनाना, इसे दरदरा सा हम ब्लेंड करेंगे ताकि इसमें दाने दाने से रहें और इसका टेस्ट फिर बहुत अच्छा आता है, क्रंची टेस्ट। अब एक पैन लेंगे, पैन में देसी घी शामिल करेंगे, दाल का बनाया हुआ पेस्ट भी शामिल कर देंगे। आप लोग एक दफ़ा इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसे कुक करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर 25 से 30 मिनट के लिए। लगातार इसमें आप लोगों ने चम्मच को चलाते रहना है। अब इसमें 1 और 1/4 कप कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे क्योंकि हम इसे बिना चीनी के बना रहे हैं। आप लोग कंडेंस मिल्क अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं, उसका कोई भी इशू नहीं है। 1/3 कप इसमें दूध भी शामिल करेंगे। 1/8 टीस्पून इसमें फूड कलर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर शामिल करके अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसको चम्मच चलाते हुए कुक करेंगे 30 से 35 मिनट के लिए। चम्मच आप लोगों ने लगातार इसमें चलाते रहना है ताकि हलवा जो है आप लोगों का वो जले ना। अब इसमें ड्राई कोकोनट ग्रेट किया हुआ शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून इसमें बादाम चॉप किए हुए शामिल कर देंगे। 3 टेबल स्पून चॉप किए हुए पिस्ते शामिल करेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप लोग अपनी मर्जी के भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें 1 कप मिल्क पाउडर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसे कुक करेंगे जब तक हलवा जो है वो कढ़ाई की साइड्स को छोड़ ना दे। अब एक पैन लेंगे, पैन को ग्रीस कर लेंगे देसी घी के साथ। अच्छी तरह से आप लोगों ने पैन को ग्रीस करना है। अब इसमें हलवा बनाया हुआ शामिल कर देंगे। हलवे को अच्छी तरह से पैन में फैला लेंगे, इक्वली आप लोगों ने इसे स्प्रेड कर लेना है। अब हलवे को हम गार्निश करेंगे बादाम के साथ और पिस्ते के साथ। इसे प्रेस कर लेंगे ताकि बादाम पिस्ते जो हैं वो अच्छे से इसके साथ चिपक जाएं। आप लोगों को आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब इसके ऊपर हम निशान लगा लेंगे। मैंने इसे टुकड़ी वाला हलवा बनाना है तो मैं इसे कटिंग कर लूँगी पहले ठंडा करने से। आप लोगों ने भी ठंडा करने से पहले इसके ऊपर निशान लाजमी लगा लेने हैं। फिर इसे 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं, आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके उसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। हलवे को देख के तो मेरे मुंह में पानी आ गया है क्योंकि ये मेरा फेवरेट हलवा है और मेरी फैमिली का भी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। आप लोगों ने एक दफ़ा इस टुकड़ी हलवे को ट्राई ज़रूर करना है। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि ये चने की दाल का टुकड़ी हलवा मेरी तरह किस किस का फेवरेट है। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं अपनी समर्स किचन फैमिली के साथ बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों के लिए बहुत ही बिग सरप्राइज़ है मेरे पास। आज की इस रेसिपी का आप लोग फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर तो बनता है, बट क्यों अच्छी नहीं लगेगी, इतनी मेहनत जो की है मैंने आप लोगों के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।